बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे दो ही टॉपिक डिस्कस करने हैं, या तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या फिर हमने 4th क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जिस तरह से हमने क्या किया था लास्ट 9th 10th में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, उसमें हमने क्या करना है, अगर तो इक्वेशन फैक्टराइजेशन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसके दो आंसर्स निकल आते हैं। मतलब हर रूट जिसका हमने क्या करना है, जिसको फाइंड करना है, वो क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम मतलब फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमने एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। जिस तरह से हमने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, ये साइड इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बताया हुआ एक बॉक्स कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ये डिफाइन आ सकती है कि डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टेन करते हैं अयोटा को। ठीक है, अयोटा की वजह से हमारे पास दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें क्या टॉपिक दे दिया, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ऐसे रूट्स जिनके 3 आंसर्स निकलते हो। ठीक है, अगर 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो उसके 4 आंसर निकलेंगे, अगर 3 है तो उसके 3 आंसर्स निकलेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हमने किस तरह से करना है। यूनिटी मतलब यूनिटी अकेला। यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक्स क्यूब रूट्स का मतलब होता है कि इसको हमने क्या करना है, √3 मतलब क्यूब मतलब 3 है ना, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो 1/3 इसको क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। अब उसने कह दिया कि लेट कर लें कि एक्स हमारे पास कोई भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसको हमने फाइंड करना है। वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 की पावर 1/3। अब ये 1/3 को हमने कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, क्यूब लेंगे ना, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। एक्स क्यूब लिया, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है। अगर नहीं पता तो इसको याद रखें, क्योंकि हमारे पास मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास कुछ 10-12 जो है वो फार्मूलाज हैं, उनको आप लोग याद रखेंगे ना। मतलब हर क्वेश्चन में क्या करना है, फार्मूले ने अप्लाई होना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोला है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल है 0। ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको अलग-अलग कर लेना है, क्योंकि ये इक्वल है 0 के, x - 1 इक्वल है 0 के, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज हम नहीं कर सकते। अब हम इससे क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हमारे पास ए होता है, बी होता है और ये सी होता है। तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी 1 एंड सी 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर में 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या किया हमने, पहला आंसर हमारे पास था, ये हमने अयोटा इसलिए लगाया क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट -1 इक्वल है किस चीज़ के, अयोटा के। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक तो हमने हमारे पास आंसर आ गया था 1, दूसरा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और में 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और में 2। अब ये देखिए इसने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहा था ना, तो 3 इसके आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट उसने कुछ प्रॉपर्टीज कही हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। उसने कहा कि हर कम्प्लेक्स जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है वो क्या है, स्क्वायर है ऑफ द अदर, इफ वो कहता है कि हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और में 2 जो है वो इक्वल है ये ओमेगा के। ये डब्ल्यू को क्या करते हैं, हम रीड करते हैं ओमेगा। और अगर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर में 2 जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, ओमेगा स्क्वायर के। ये हमने याद रखना है। कहीं पे भी हमारे पास वैल्यू, ये एक्सरसाइज में बहुत मतलब यूज़ होता है कि जहाँ पे उसने दिया हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर में 2 है, तो उसको हमने क्या करना है, ओमेगा पुट कर देना है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर में 2 इक्वल कर देना है ओमेगा स्क्वायर के। क्योंकि यहाँ पे -1 माइनस की ये चीज़ मतलब याद रखनी कि अगर माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उसने क्या कहा, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास तमाम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट मतलब जो सम है वो इक्वल है 0 के, और प्रोडक्ट किस चीज़ के इक्वल है, 1 के। अब ये बात यहाँ पे भी याद रखनी कि ओमेगा क्यूब इक्वल किस चीज़ के होता है, 1 के होता है। नेक्स्ट आ जाता है 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 4 रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम एक्स इक्वल लेंगे 1 की पावर 1/4 के, और इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, उसी तरह से जिस तरह से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को किया है ना। तो यहाँ पे एक्स की 4 - 1 इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। और ये हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
जो मतलब एक्स स्केयर का स्केयर माइनस वन का स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वन, एक्स स्केयर प्लस वन, इनको अलग कर लें। एक्स इक्वल आ जाता है प्लस माइनस वन और एक्स इक्वल आ जाता है प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पे ये देखें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो ये हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ इसके 4 आंसर आ गया ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज उसने बताई है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के सम करें तमाम, जिस तरह से क्यूब का अगर सम करें 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो भी इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। और अगर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का भी सम लें तो भी इक्वल है 0 के। इसमें जो रियल पार्ट है उसका इन्वर्स एडेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का एडेटिव इन्वर्स है तो मतलब वो कहते हैं कि 1 का इन्वर्स क्या है -1, वो भी इक्वल है 0 के, और -1 + 1 भी इक्वल है 0 के। और इमेजिनरी पार्ट्स जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है उसका कॉन्जुगेट होगा। हमने ये पढ़ा था ना कि a + b अयोटा इक्वल होता है, अगर उसका कॉन्जुगेट लें तो a - b अयोटा के, ठीक है। तो अयोटा का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट लेंगे, या वहाँ पे भी ये बात याद रखनी है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का भी सम इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। और इनका प्रोडक्ट जो है ये -1 के और वो इक्वल था 1 के, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए उसने क्या कहा है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सेम वही पैटर्न है जो हमने किया है, x = 1 है, यहाँ पे x³ = 8 आ जाना है। तो x³ - 8 = 0 है, x³ - 2 का क्यूब। ये देखिए फार्मूला इसमें यूज़ होता रहेगा क्योंकि ये 5 पार्ट है इसके, इस क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इसमें यही फार्मूला यूज़ होना है। तो इसलिए हमें क्यूब का फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x - 2 × x² + ab + b का स्क्वायर = 0 है, x - 2। अब ये देखें x = 2, एक तो आंसर हमारा निकल गया है, इसको हमने साइड पे रख देना है। दूसरा ये इसको राइट करना है। अगर तो ये फैक्टराइजेशन होती है, फैक्टराइजेशन में हमने इसको करना भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में लेकर आना है। तो यहाँ पे a 1 है, b 2 है और c 4 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर देंगे -b + -√b² - 4ac और में 2a, क्योंकि इसको हमने ये इस तरह से लिखते होते थे कि a x का स्क्वायर + bx + c = है 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाएंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी, -2b + -√b का स्क्वायर -4ac आ जाएगा 2a। अब ये देखिए -12 है, -12 की हम तैज़ी करेंगे तो 4 × 3, 4 3 12 ही होते हैं ना, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, 2 से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कैंसिल नहीं करना, ये बात याद रखनी है। अगर तो कैंसिल कर देंगे तो वो तो ओमेगा की इक्वल ही नहीं आ गया, क्योंकि हमें ओमेगा में बटे में 2 चाहिए। तो यहाँ पे x2 एक हमने निकाला हुआ था, अब यहाँ पे आ जाता है 2 × -1 + -√3 अयोटा, इसको लहदा कर दें। ये ओमेगा के इक्वल था और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था, तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कह दिया -8, वहाँ पे था 8 मतलब +8 और यहाँ पे -8। इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, उसी तरह से x³ + 8 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2x + 4 इक्वल है 0 के। चलिए इधर यहाँ पे हम करते हैं कि x = -2, एक तो हमारे पास आंसर निकल आया। सेकंड क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, ये देखिए पैटर्न वही सेम है, उसको देखते जाए, इसी तरह से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास 2 आंसर्स आएंगे। 2 आंसर्स को, ये जो 2 आंसर आए इसको हमने क्या करना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ पे था -8 है तो इधर जाके +8 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 1 + -√3 अयोटा और में 2। हमें चाहिए माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 ये वाला, और ये आ जाएगा -2 ओमेगा और ये -2 ओमेगा का स्क्वायर। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, माइनस सा कि हमने क्या करना है, लास्ट पे माइनस मतलब माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है -27। अब उसने यहाँ वहाँ पे दिया था 8 और -8, यहाँ पे उसे चाहिए था कि 27 का भी देता और -27 का भी देता। सेम उसी पैटर्न से अगर 27 का वो मतलब जब बुक आ जाएगी, अगर वो 27 का देता है तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो x³ इक्वल है -27 के, इसको इधर लेके जाएंगे +27, तो यहाँ पे x + 3 का क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 27 के, ठीक है। तो x + 3 × x² प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा 3x + 9 = 0 के। तो x = -3 आ जाएगा, और ये a 1 और b -3 के इक्वल है c 9 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, -27 यहाँ पे। अब -27 की हमने तैज़ी की तो 9 3 27 होता है, 9 का स्केल लें तो 3 होता है, 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 है, 3 हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे देखें
3 हमने कॉमन लिया, 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में 2। हमें यहाँ पे चाहिए -1। -1 करने के लिए इनको अलग-अलग करके भी आप लोग मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि इनको अलग-अलग करके मल्टीप्लाई कराएं। ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। -1 से मल्टीप्लाई मतलब माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया तो हमारे पास -1 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो बटे में है माइनस उसको हम इधर बाहर लिख देंगे और ये जो अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे वो वैल्यू इसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 निकला था यहाँ पे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट उसने दे रखा है 64, तो 64 जो है वो x क्यूब इक्वल आ जाएगा 64 के। 4 का क्यूब ले तो वो इक्वल होता है 0 के, मतलब 4 का क्यूब ले तो 64 के इक्वल है। इसको हमने 0 के इक्वल इसलिए रखना है क्योंकि इधर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब x - 4 इसको अलहदा कर लेंगे, x = 4, ये एक आंसर अलहदा हो गया, इसको हमने अलहदा वैसे लिख देना है और इस पर हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ तक -48। ठीक है, अब 16 3 48 होता है। ठीक है, 16 3 48, तो 16 का अगर स्केयर लें तो 4 4 16 होता है। तो 4 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे हमने 4 को कॉमन ले लेना है, 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 और में 2। अब यहाँ पे -1 जो होता है उसका स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल होता है, इस तरह से राइट कर लेंगे और ये ओमेगा है और ये ओमेगा का स्क्वायर 4 ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है 625। अगर तो वो मतलब जो बुक आएगी हमारे पास, अगर तो वो दे देता है तो इसको सेम इसी पैटर्न के साथ आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। मतलब अगर तो वो दे दे तो ठीक है, ना दे तो वो इसी तरह से, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसने +27 दिया है देना था और -27 देना था। जिस तरह से 8 और -8 दिया ना, उसी तरह से तो हमारे पास 5 पार्ट्स पूरे हो जाने थे। 625 का कोई क्यूब रूट्स नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उसने क्या किया, एवेल्यूएट करें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर 8 है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एडिशन में थी ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0 के। अब 1 प्लस ओमेगा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। माइनस ओमेगा का स्क्वायर 8 है। अब 8 हमने क्या किया, 2 की पावर 8 256 और ओमेगा की 16। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा हमने क्या करना है, 3 5 15 होती है ना, 3 5 15 डॉट ओमेगा, तो ओमेगा की क्यूब इक्वल है 1 के। ये बात मैंने कहा था कि याद रखनी, क्योंकि क्यूब रूट्स में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास 1 होता था और उसका जो एडिशन मतलब ऐड अप करते सम उसका 0 के इक्वल होता था। तो यहाँ पे 256 ओमेगा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा की 28 प्लस ओमेगा की 29 प्लस 1 है, ओमेगा 27 डॉट ओमेगा आ जाएगा। ये भी ओमेगा 27, तो 3 9 27 होता है, 3 9 27 1 ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। तो हम ये जानते हैं कि ये इसका जो सम है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है किस चीज़ के, माइनस ओमेगा के स्क्वायर के, और यहाँ पे ये